जिन लोगों ने उन लोगों से जिनके पास हथियार थे उनसे जो त्वरित रिएक्शन में लड़ाई हुई उन पर आप 302 का मुकदमा आपकी सहमति से चल रहा है, आपकी सरकार की? नहीं, जो भारत का दंड विधान कहता है कोई भी सरकार। अभी आपने कहा सर, अभी आपने कहा कि देखिए गृह मंत्रालय ने कहा, सरकार ने कहा, आप मानते हैं कि उन पर 302 का मुकदमा है, गैर इरादतन हत्या नहीं। नहीं, ये तो राजनीतिक। गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस आती है, पुलिस प्रशासन को निर्देश देना गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस विभाग ने मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ शुभंकर जी अपना काम कराए। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, और होना भी यही चाहिए क्योंकि कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये देखिएगा कि आपके एक वोटर, एक समूह है जो आपसे इस बात पे नाराज ना हो जाए। हालांकि ये आपको तय करना है कि आपको नाराजगी देखनी है या कानून को देखना है। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर। मैंने आपसे 3-4 सवाल कर लिए। संगीता शर्मा जी हमारे साथ है। संगीता जी देखिए, सत्ता पक्ष से मैंने शुरुआत इसलिए की ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद हम चर्चा बढ़ाएं। सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने कार्रवाई की है, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, इस मामले को बेवजह तूल ना दिया जाए, जो भी कठोरतम कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं और प्रदेश में कानून का राज रहेगा, भले इससे कुछ लोगों को आपत्ति हो जाए। देखिए, यदि कानून का राज होता शुभंकर जी, तो मुझे लगता है कि जब ये महाराष्ट्र से, अमरावती से ये ट्रक आ रहा था गोवंश से भरा हुआ, तो जैसे ही बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर इसकी एंट्री होती है, उसी वक्त चेकिंग पॉइंट होते हैं पुलिस के, वहां पर चेकिंग होना चाहिए थी। मतलब वहां पर चेकिंग नहीं हुई, जो बॉर्डर होती है उस पर। उसके बाद भी ये ट्रक अंदर तक आ जाता है। अंदर तक आने के बाद ये नर्मदापुरम तक चला जाता है। सिवनी मालवा के कुछ लोग जिनको जानकारी मिलती है या वो रोड पर उन्हें पता चलता है कि इस ट्रक के अंदर गोवंश है और वो उसका विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कानून फेल्योर है, कानून की बिल्कुल भी नहीं चलती है। और यही कारण है कि अब जनता को मॉब लिंचिंग का एक रास्ता चुनना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं यदि हमने, जनता का ये सोचना है कि यदि हमने शिकायत की पुलिस थाने पर, तो ये ट्रक वाला कुछ ले देकर और उस मामले को समाप्त कर देगा और गौ माताओं की तो हत्या हो जाएगी। तो इस तरीके से लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि सरकार कुछ भी नहीं करती है, कानून कुछ नहीं करता है और लोग मॉब लिंचिंग की तरफ बढ़ावा ज्यादा मिल रहा है। देखिए, जब मैं कलेक्टर का बयान पढ़ रहा हूं संगीता जी, इसमें कलेक्टर नीरज कुमार सिंह है जिनका ये बयान है। उन्होंने कहा कि देखिए मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि देखिए लाठियों से पीटा गया है जिसमें से एक की मौत हो गई। तो जरा ये समझाइए कि ये कैसी मॉब लिंचिंग फिर, और उसकी परिभाषा क्या होती, थोड़ा समझने में मेरी मदद कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अपना बचाव करती है और उन्होंने अपना बचाव किया है। यदि ट्रक को रोका है, 3 लोगों को निकाला है, उमेश जी बता रहे हथियार थे, मुझे जानकारी नहीं है कि हथियार थे, न पुलिस ने बताया कि हथियार थे, परंतु जिन लोगों के साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, ये मारपीट का मामला जो होता है कि ये गो तस्करी को लेकर हो या किसी और वजह से हो, जनता जब किसी की पिटाई करती है किसी पर्टिकुलर को और किसी पर्टिकुलर विषय पर करती है, तो वो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में ही आता है। और मॉब लिंचिंग की श्रेणी में ये इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि गो तस्करी का मामला था। ये गौ माताओं को लेकर वहां से निकल रहे थे और गोवंश को देखकर ग्रामीणों ने रोका था। मैं एक तरफ ये भी कहूंगी कि जिन ग्रामीणों ने रोका था उनका सबसे पहला कार्य यह था कि पुलिस को सूचना दें, मार पिटाई ना करें, ट्रक को जब्त करके साइड में खड़े करवा दें। परंतु ये इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए। पर मैंने आपको बताया शुभंकर जी कि मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर 2 तरह के कानून चलते हैं।